आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे साथियों, अगर आप पीएचडी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की यह पाठचर्या आपके लिए होने वाली है काफी महत्वपूर्ण। इस पाठचर्या को प्रारंभ करने इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की इस प्रैक्टिस सेट को और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। लेकिन फटाफट जो लोग जुड़े हैं सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट्स कर बताइए कि आवाज आपको प्रॉपर मिल रही है कि नहीं। तो देखते हैं पाठचर्या की प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है? इसका आपको जवाब बताओ। दूध दूहत अतहि वाढ़ी, एक धार दोहनी पहुंचावत, एक धार जहां प्यारी ठाड़ी। इसमें आपको रस बताना है और इन पंक्तियों में आपने चयनित कर लिया है इसको। विकल्प स- संयोग श्रृंगार को राइट आंसर है। बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2। जहां अर्थ की भिन्नता के कारण वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार हो? प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब जहां अर्थ की भिन्नता के साथ वर्णों या शब्दों की आवृत्ति होगी वहां अलंकार पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं वहां पर यमक अलंकार होगा। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट कमेंट्स करते रहिए। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ और तीसरा प्रश्न आपका है कि निम्न पंक्तियों में अलंकार बताना है आपको। जय लक्ष्मी सी उदित हुई, तो समता सूचक शब्द सासी से आ जाए, समझ जाइए उपमा अलंकार। विकल्प ए राइट आंसर है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न आपका है, मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? जो लोग भी जुड़े हैं सबका स्वागत है। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है? और जवाब में आपने जीवनी विधा चुना, राइट आंसर हो जाएगा। तो भद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है और उनकी पुत्री सुधा चौहान द्वारा लिखी गई है। जीवनी विधा की रचना है, सुधा चौहान द्वारा लिखी गई है। और भद्रा कुमारी चौहान की यह जीवनी है। तो भद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? पांचवें प्रश्न का सही जवाब चारण काल नाम दे करके आपने सही उत्तर दिया है, विकल्प सी को। और अगला प्रश्न, बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? छठवें प्रश्न का राइट आंसर आपने नरपति नाल विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7।
निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? सातवें प्रश्न का राइट आंसर आपने भारतेश्वर बाहुबली रास विकल्प सी को चुना। राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि नौका शब्द का पर्यायवाची बताइए और आठवें प्रश्न का राइट आंसर आपने विकल्प सी को चुना। राइट आंसर है। नौवां प्रश्न है कि कूच कूच शब्द युग्म का सही अर्थ क्या बनेगा और नौवें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर है। कुछ और कूच शब्द का सही युग्म पूछा जा रहा था आपसे। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि छात्रा गृहात आगच्छन्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? और इस प्रश्न का राइट आंसर छात्र घर से आते हैं विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। मैं सूर्य को देखता हूँ का संस्कृत अनुवाद पूछा जा रहा है और 11वें प्रश्न का राइट आंसर आपने अहम सूर्यम पश्यामि विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है कि कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है? 12वें प्रश्न का राइट आंसर आपने अनामिका विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 13 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है और 13वें प्रश्न का राइट आंसर शांति गीत विकल्प बी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 है कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? श्रद्धा किसका प्रतीक है? जवाब में आपने कामायनी में श्रद्धा जो है किस बुक का प्रैक्टिस सेट है पूछ रहे हैं वो। ये जो है ई विद्या का है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। सती प्रताप किसकी रचना है? सती प्रताप के रचनाकार प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब यह गीत रूपक है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी का अच्छा हृदय श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है विकल्प डी छोड़िए। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। भुर्जा का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। भुर्जा का संधि विच्छेद क्या होगा? 16वें प्रश्न का सही जवाब भू धनुर्जा विकल्प सी राइट आंसर। विसर्ग का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। क्षमा करें विसर्ग संधि इसमें है 17वें प्रश्न में तो निधन कर्म निष्कर्म बनेगा विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समधन योग संयोग है ये। व्यंजन संधि का उदाहरण है। सदैव में वृद्धि है आपकी। दीर्घ संधि का उदाहरण है गिरधनीश गिरीश। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 निम्नलिखित में से कौन से शब्द में व्यंजन संधि है? 18वें प्रश्न का सही जवाब
प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर उद्धरण विकल्प ए को चुना आपने, राइट आंसर है विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। अगर यहाँ पूछा जा रहा है कि व्यंजन संधि नहीं है, तो यहाँ पर रसायन में व्यंजन संधि नहीं बनेगी। ये तो उद्धरण व्यंजन संधि है, उद्धरण, वाकजाल और तद्धित, तीनों में जो है व्यंजन संधि है। तत्धनिहित तद्धित बनेगा, वाग्धनजाल वाकजाल बनेगा, रसायन में नहीं है। ये विकल्प इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रतिमान में समास है। 19वें प्रश्न का राइट आंसर आपने अव्ययी भाव को चुना, तो विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न। तो धन कत का रूप क्या बनेगा? और जवाब में आपने तुलना विकल्प सी को चुना, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शकलान में विभक्ति और वचन पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर है। वाह्य आज्ञा में का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है और 22वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प मात्र धनाज्ञा मात्राज्ञा विकल्प बी को चुना, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और हरिहरों से संबंधित सूत्र पूछा जा रहा है। 30वें प्रश्न में सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को कि शीर्ष पद में विभक्ति या वचन पूछा जा रहा है और 24वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प बी को चुन लिया आपने, राइट। 25वां प्रश्न है कि इसमें से बिहारी हिंदी का रूप कौन सा नहीं है? तो मैथिली, मगही, भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी विकल्प बी को चुन लिया। पूर्वी हिंदी की बोली है विकल्प बी, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पहाड़ी इलाके में इनमें से कौन सी भाषा बोली जाती है? और 26वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी गढ़वाली और कुमाऊनी को चुना, राइट आंसर है आपका। और प्रश्न संख्या 27। 27वां प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? और 27वें प्रश्न का राइट आंसर आपने खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी और बुंदेली विकल्प सी को चुना है, राइट आंसर है आपका। तो बढ़ते हैं और देखते हैं। साहित्य गुंजन नामक साहित्यिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? 28वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, इंदौर, तो राइट आंसर। 28वां प्रश्न है कि सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? बोली विकल्प सी, राइट आंसर। मगही किस उपभाषा की बोली है? मैथिली, मगही, भोजपुरी, बिहारी हिंदी की बोली है विकल्प डी, राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 31 है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? और 31वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं? और 32वें प्रश्न का राइट आंसर तत्सम शब्द विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? और 33वें प्रश्न का राइट आंसर पूर्वी हिंदी विकल्प बी को चुना आपने, तो सही जवाब है। आगे, राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मेवाती विकल्प सी के साथ आप गए, राइट आंसर पर हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रकाशित इसमें से पत्रिका कौन सी है? 35वें प्रश्न का सही जवाब हिंदू को चुना, विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। 1909 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह है जऊं है छोटी, तू जो कहती बल की बेनी ज्यों, हुई है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहावत ओछत, नागिन सी भूलोटी। उपयुक्त पंक्तियों में किस रस का उदाहरण है? 36वें प्रश्न का सही जवाब वात्सल्य रस ई विकल्प को चुन करके राइट आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि छल नामक 34वां संचारी भाव करने वाले आचार्य कौन है? और 37वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प डी को चुना आपने, राइट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ, और 38वां प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। असुवन जल सींच सींच प्रेम बलि बेली बोई, अब मीरा की लगन लागी होनी सो होई। तो किसमें प्रश्न का राइट आंसर भक्ति रस विकल्प डी है जवाब। आगे, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले इसमें से कौन है? लिखने वाले लेखक पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब मुकुटधर पांडे ई विकल्प को चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। प्रश्न संख्या 40, 40वां प्रश्न है आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? और 40वें प्रश्न का सही जवाब अपने भिक्षुक को चुना, राइट आंसर है विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन सा नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? प्रश्न संख्या 41, इसमें संग्राम और प्रेम की वेदी, ये दोनों प्रेमचंद के हैं। दूसरा और चौथा विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? और प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब कुर्सी विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर। गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने, गौ में, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कवि शब्द जो है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब विकल्प बी को चुन लिया आपने, राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो के लिए एक शब्द क्या बनेगा? किंवदंती कहलाती है, विकल्प ए। तो विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आध्यात्मिक शब्द का विलोम पूछा जा रहा है। तो भौतिक, विकल्प डी राइट आंसर है। उच्छृंखल शब्द का विलोम विनम्र, विकल्प डी सही जवाब। नासिकेत उपाख्यान के लेखक कौन है? खड़ी बोली में लिखा गया है या सदन मिश्र का है? विकल्प डी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, इस समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है? और भारतेंदु काल, विकल्प ए जवाब दे करके राइट आंसर दिया आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सही आरोही क्रम आपको चयनित करना है। 1918 से 1936 ईस्वी तक का समयकाल छायावाद का रहा है। 1918 से 1936 छायावाद। इसके बाद जो है प्रगतिवाद का समयकाल 36 से 43 तक का है। प्रगतिवाद 1936 से 43 तक का समय। और प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद का समय 1943 से 1953 तक का है। प्रयोगवाद का समय 1943 से 1953 तक। उसके बाद का समय जो है नई कविता का दौर है। तो विकल्प इसका जो है सी राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, संख्या 51, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक। तो हैंग की को चुना आपने, विकल्प ए के साथ आप राइट आंसर है। ग्रियर्सन का है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जलता है यह जीवन पतंगा। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब उपमा अलंकार, विकल्प ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। उपयुक्त उदाहरण किस अलंकार का है? तो मानवीकरण अलंकार, विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 है, इस छंद में 6 चरण होते हैं। इस छंद में 6 चरण होते हैं। प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब 56, विकल्प डी को चुन लिया आपने तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि जी सुमिरत सिद्धि होई शेष नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब चौथा छंद, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि अरात सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो में गण पूछा जाए। चल, ये इस प्रश्न का आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है कि हरिपद के नाम से प्रसिद्ध सरसी छंद में होती है। तो 27 मात्राएं होती हैं जिसमें 16 11 पद यति होती है और अंत में क्या होता है, लघु गुरु होता है। विकल्प ये इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, घीसू और माधव प्रेमचंद्र की किस कहानी के पात्र हैं? काफी रिपीट होने वाला प्रश्न। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब आपने कफन को चुन लिया, तो राइट आंसर है। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? नीलम देश की राजकन्या, प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब कहानी विधा विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि झबरा किस कहानी का पात्र है? प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब पूष की रास विकल्प बी को चुन लिया, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वयंभू की प्रमुख रचना कौन सी है? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 है कि भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? और इस प्रश्न का जवाब आपने राष्ट्रीय भावना विकल्प डी को चुन लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63 की, इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया हमने, राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? और प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब, प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर क्या बनेगा? परीक्षा गुरु विकल्प भी सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? और प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर आपने हबीब तनवीर विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि यक्ष और यक्षिणी निम्नलिखित में से किस खंड काव्य के नायक और नायिका हैं? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब मेघदूतम विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 67 है, वृंद सतसई में कितने दोहे हैं? 700 दोहे विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर। श्वेतांबर का समास विग्रह पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने, तो राइट आंसर है। श्वेतम सतत अंबरम। उच्चारण शब्द का उपसर्ग विकल्प बी को चुना आपने, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रात्रि गमिष्यति भविष्य प्रभात पद्यांश का संबंध किस रचनाकार से है? तो अंबिका दत्त व्यास विकल्प सी को चुना, राइट आंसर। शिवराज विजयम का जो है प्रथम निश्वास के का अंतिम है। अगला प्रश्न है कि नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब 8 विकल्प बी को चुना, तो राइट। नहुस नाटक के रचनाकार कौन है? उनके पिताजी विकल्प ए को चुना आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को रचनाकारों के साथ सुमेलित कर लीजिए। बहुत ही आसान है।
इसमें फटाफट मिला दीजिए। नानक की रचना है। रस मंजरी नंददास की रचना है। बरबा का भेद रहीम दास की रचना है। वैराग संगीतनी तुलसीदास की रचना। इतिवृत्त्यात्मकता किस काव्य युग की विशेषता रही है? द्विवेदी युग शुरू करके राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि परती परिकथा किसकी रचना है? और जवाब में आपने विकल्प सी को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया, राइट आंसर। 1966 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर का लेखक पूछा जा रहा है। 89 का सही जवाब लल्लू लाल विकल्प सी, राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकु का सिद्धांत कौन सा है? तो अन्वितवाद सी विकल्प, राइट आंसर। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब विकल्प दो को चुना आपने, राइट आंसर। अभंग पद श्लेष और सभंग पद श्लेष दो भेद होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, राइट आंसर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज शब्द है? 82 का सही जवाब आपने रिक्शा को चुन लिया तो विकल्प ए सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि जूता और तेंदुआ ये दोनों शब्द जो हैं तद्भव शब्द हैं और यह तत्सम शब्द है नौ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 83 कि किस वाक्य में क्रिया के सातत्य बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? जवाब में आपने सेलेक्ट किया किसको? प्रश्न संख्या 83 का राइट आंसर विकल्प डी, मोहन अपनी कक्षा में पढ़ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थक वृत्ति का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है? 84 का सही जवाब विकल्प ए को चुना आपने। लगता है कि इस बार अच्छी बरसात होगी। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे और प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब विकल्प सी को चुन लिया आपने नरहरियानंद को तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम क्या था? और प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब विकल्प ई को चुन लिया आपने आत्माराम द्विवेदी, राइट आंसर। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इसमें से कौन है? तुलसीदास विकल्प ई को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस धारा के कवि हैं? प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब मलिक मोहम्मद जैसी प्रेमाख्यानक काव्यधारा बी विकल्प को चुना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गीत काव्य की विशेषता नहीं है?
89 का सही जवाब आपने वस्तु व्यापार वर्णन विकल्प सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अपनी केवल धार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? अरुण कमल उत्तर चुन करके राइट आंसर किया। आगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? तो इसमें रघुवीर सहाय की एक रचना है आत्महत्या के विरुद्ध विकल्प सी। कुआनो नदी के संग्रह के रचनाकार कौन है? जवाब आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना चुन लिया, विकल्प डी राइट आंसर। प्रियम वन निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पाठ है? असाध्य वीणा गे की विकल्प डी को चुना राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि बिहारी कवि हैं। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब रीत सिद्ध कवि विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। देखिए जो भी साथी जुड़े रहते हैं सबका स्वागत रहता है और अनावश्यक किसी भी टॉपिक पे वो चर्चा नहीं करना चाहते, हम सीधे सीधे पाठचर्या से जुड़ते हैं और जोड़ना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आपका समय कीमती है। जो लोग भी जुड़े हैं सबका स्वागत है। देव किस जिले के थे? देव किस जिले के थे? 95 का सही जवाब इटावा विकल्प डी राइट आंसर। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुन लिया, राजेंद्र यादव को राइट आंसर। आगे सखी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है पूछा जा रहा है। 97 का सही जवाब आपने हरिदास संप्रदाय विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इसकी पंक्तियां हैं, रैदास जवाब चुन करके राइट आंसर। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन सा है? तो इसमें आलोक पर्व और विचार और वितर्क 99 का सही जवाब विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निषाद बांसुरी की रचना विधा प्रश्न संख्या 100 का सही जवाब आपने विकल्प डी को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे अर्थ विवृत स्वर प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? तो जवाब आप जाएगा विकल्प डी। अगला प्रश्न अंतस्थ और उस वर्ण होते हैं। तो 4 अंतस्थ और 4 उसमें मिला करके 8 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि र वर्ण का विवरण। तो र वर्ण जो है वह वर्तस्य लुंठित चघोष अल्प प्राण व्यंजन है। अगला प्रश्न है कि सुधिया उस चंदन वन की किसकी रचना है? विष्णुकांत शास्त्री विकल्प सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। उस पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखाचित्र संकलन पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब मेरा परिवार विकल्प बी को चुन लिया तो राइट आंसर। आगे निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि कौन से हैं? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब आपने बिहारी मोतीराम घनानंद और भूषण को चुना, बी विकल्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध निबंध काव्य नहीं है? प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब तुलसीदास द्वारा लिखा गया विनय पत्रिका को चुना। विकल्प ए राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वैशाली की नगर बधू किसकी रचना है? संख्या 109 का सही जवाब चतुरसेन शास्त्री विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों की रचना प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है। तो सेवा सदन 1919 ईस्वी का है। सेवा सदन 1919 ईस्वी का, गबन 1928 ईस्वी का है, गोदान 1936 ईस्वी का है। सेवा सदन, गबन और गोदान, यानी तीन एक। अगला प्रश्न है कि शीतोष्णम शब्द में समास, द्वंद्व समास। विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? तो यह यात्रा साहित्य शिव प्रसाद गुप्त जी का। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। 1914 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो उपयुक्त पद की रचयिता का नाम पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब मीराबाई, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब चतुर्भुज दास को चुना आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर। विठल नाथ के शिष्य नहीं। अगला प्रश्न है कि दशरथ सुत लोक बखाना और राम नाम को मरम ना आना, यह पंक्तियां किसकी हैं? जवाब में आपने कबीर दास को चुना, तो राइट आंसर। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब हार मान लेना, डी विकल्प राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुनना है। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब बहुत कंजूस होना, विकल्प सी राइट आंसर। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होगा? प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल किस श्रेणी का उपन्यास है? प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब आंचलिक उपन्यास, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब श्रीलाल शुक्ल, विकल्प ए को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न कि शेष कादंबरी उपन्यास की लेखिका कौन है? प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब विकल्प डी को चुन लिया आपने, अलका सरोवगी को, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब अर्थी परिकथा, विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर आपका। और आगे बढ़ते हैं। अर्थी परिकथा नागार्जुन का उपन्यास नहीं, रेणु का उपन्यास है। जाति विलास के रचनाकार कौन है? और जवाब में देव को चुन लिया आपने, तो विकल्प बी राइट आंसर।
तो साथियों, यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग लेंगे यहीं पर विराम। साथियों, जो भी साथी जुड़े थे, सबका स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि यह प्रैक्टिस सेट आपको लाभान्वित करेगा और जिन लोगों के मन में ये भ्रम होता है कि प्रैक्टिस सेट के ये प्रश्न आसान है, ये प्रश्न कठिन है, तो उनके लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कोई भी प्रश्न आपके लिए एक समान अंक लेकर के आता है और ना ही कोई प्रश्न कठिन होता है, ना ही आसान। जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम होता है, वह प्रश्न आसान होता है, जिस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं होता है, वह प्रश्न कठिन होता है। जिन प्रश्नों को आप बार-बार रिवाइज़ कर लेते हैं, वे आसान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वही न रिवीजन करने वालों के लिए वे भी प्रश्न कठिन दिखाई देते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रश्न कोई भी कठिन या आसान नहीं होता है और एग्ज़ाम में क्रैक करने के लिए एक फ़ॉर्मूला याद रखिएगा कि आसान प्रश्नों को अगर जब आप गलत नहीं करेंगे, तो कठिन प्रश्नों में आप बाजी मार ले जाएँगे। अन्यथा अगर आते हुए प्रश्नों को आपने गलत कर दिया, तो यह आपके लिए नुकसानदायक होगा। बाकी प्रबुद्ध वर्ग में हैं और भावी शिक्षक की दौड़ में हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप शैक्षणिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, तो बेहतर अनुभवी हैं, बहुत कुछ नहीं कहना है मुझे। साथियों, पाठचर्या में ले लेते हैं विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, दृष्टि से दृष्टि। जय हिंद।